स्वागत है आपका अपडेट जोशी ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल था क्योंकि खट्टू ने आज अकेले बनाया। एक हाथ में खट्टू के में कैमरा था और एक हाथ में खट्टू का पजामा था, क्योंकि खट्टू का पजामा आज बार बार खिसक रहा था और खट्टू स्केटिंग चलाए बिना मान नहीं रहा था और खट्टू आज फुल स्पीड में स्केटिंग चला जा रहा था और रास्ता पूरा ये था। और खट्टू ने आज कहा कि पापा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज का ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। और खट्टू ने वाकई में आज पूरा ये काम करके दिखाया और किस तरीके से खट्टू ने आज फुल स्पीड में स्केटिंग चलाई। और खट्टू को सेफ्टी देने के लिए मैं पीछे चल रहा था गाड़ी के और खट्टू ने आज फुल स्पीड में स्केटिंग चलाते हुए जा रहा था। और क्योंकि खट्टू को आज एक नया खाली रास्ता मिला था जिसमें खट्टू ने कहा पापा आज मैं आपको स्केटिंग चला कर दिखाऊँगा। और खट्टू पूरी फुल स्पीड में आज स्केटिंग चलाया जा रहा था, लेकिन खट्टू को बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार उसका पजामा नीचे खिसक रहा था। और खट्टू ने उस चीज़ को बार बार आप देख सकते हैं वीडियो में कि बार बार खट्टू अपने पजामा को पकड़ रहा है और एक हाथ से अपने कैमरे को पकड़े हुए। और खट्टू को आज मज़ा आ रहा था क्योंकि एक नया खाली रास्ता उसके सामने था और फिर खट्टू को सामने है ना एक स्पीड ब्रेकर आया जिसको उसने बड़े धीरे से पार किया। उसके बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद खट्टू को कुछ लोग वगैरह देखे, उनको देख के थोड़ा सा डर गया और स्लो हो गया, फिर थोड़ा सा साइड में हुआ। लेकिन उसका आज पजामा बार बार खिसकने के कारण खट्टू को ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये सब चीज़ देखकर मैंने खट्टू को बोला भी कि तुम्हारा क्या बात है, स्केटिंग से ज़्यादा तुम्हारा पजामा तेज़ चल रहा है। और वो बार बार नीचे आए जा रहा है और खट्टू बार बार उसको पकड़े जा रहा था। और कुछ अंकल उसको देखने लगे बार बार कि इसका पजामा खिसक रहा है और ये लड़का किस तरीके से स्केटिंग चला रहा है। फिर एक भैया आगे आते हैं और वो भी खट्टू को देखने लगते हैं और खट्टू आज बहुत लहरा के स्केटिंग चलाया जा रहा था। और खट्टू धीरे धीरे करके फिर आगे आया। फिर आगे आने के बाद खट्टू थोड़ा सा थक गया और वो मुझसे बोलने लगा पापा मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक सकते हो। और फिर खट्टू थोड़ी देर रुकने की कोशिश करता, लेकिन एक साथ खट्टू के आगे बहुत सारी भैंस और गैया आ गई और उनको बचते बचाते खट्टू आगे निकल गया। और फिर खट्टू थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन उसका पजामा फिर से नीचे खिसकने लगा। और ये चीज़ देखकर मैं खट्टू से बोलने लगा ये क्या हो रहा है, और सब लोग ये चीज़ देखने लगे खट्टू को। फिर खट्टू ने थोड़ा सा ब्रेक लिया और सब लोग उस टाइम पे खट्टू को देख रहे थे। फिर खट्टू ने वापस से भगाया, लेकिन खट्टू के पीछे एक कुत्ता आ गया। उसके बाद खट्टू फिर से आगे जाता और आगे जाने के बाद खट्टू देखता है कि पापा पीछे रहेगा और मैं धीरे धीरे आगे चले जा रहा था। उसके बाद खट्टू मुझसे कुछ देर बात करता है और फिर खट्टू वापस से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे जाता है, लेकिन खट्टू का बार बार पजामा नीचे खिसक रहा था। फिर खट्टू को इतनी देर में थोड़ी देर बाद एक कुत्ता सामने दिखता है और वो थोड़ी देर बाद आगे दूर से ही देख के उसको देख के डर जाता है, फिर वापस से स्पीड चलाने लगता है। तो खट्टू ने फिर आगे बढ़ाया और सब लोग फिर से खट्टू को देखते हुए चलते हैं और खट्टू ने फिर रास्ता दिखाया आगे और फिर खट्टू स्पीड में चलते हुए जाता है और इधर से अगल बगल से गाड़ी निकलती हुई दिखती है और उसको सब लोग देखते हुए जाते हैं। लेकिन खट्टू के मज़े वाली बात ये थी कि खट्टू के पीछे पजामे पे हाथ पकड़े था। फिर खट्टू ने मुझे कैमरा दिया और उसके बाद खट्टू फुल स्पीड में स्केटिंग करते हुए जाता है और लहराते हुए जाता है और आगे इस तरीके से स्पीड लेता है कि खट्टू कभी सड़क के इस तरफ आता है कभी सड़क के उस तरफ आता है। और फुल स्पीड में खट्टू ने आज वाकई में स्केटिंग चलाई और हाथों की पूरी स्विंग बनाते हुए बॉडी को डाउन करते हुए स्केटिंग चलाते हुए जाता है। और खट्टू इतनी स्पीड में बहुत जल्दी कम समय में एसपी ऑफिस तक पहुंच गया वो। और एसपी ऑफिस वाली रोड पर वो आ चुका था, उसको सब लोग देखते हुए जा रहे थे और एक अंकल ने उसको पलट कर देखा। फिर उसके बाद खट्टू तेज़ स्पीड में जाता है। आगे जाने के बाद फिर वो बोलता है कि पापा मैं कुछ देर बाद ब्रेक लूँगा। मैंने कहा ठीक है कि मैं थक गया हूँ और अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और फिर खट्टू वाकई में जाके आगे जाके थोड़ा स्लो हो जाता और फिर आगे पहुंचने के बाद बिल्कुल स्लोली जाता है। और फिर इसको इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगने लगा था कि खट्टू थक चुका है। फिर एक गाड़ी वाले भैया उसके पास में आते हैं, उसके बाद मैं आगे जाकर रुक जाता हूँ और खट्टू भी वहाँ पे रुक जाता है। तो वहाँ जाके खट्टू पूरा ब्रेक लेता है। फिर आ जाते हैं हम एक ऐसी सड़क पर जिसको वीआईपी सड़क के नाम से जानते हैं और फिर खट्टू फुल स्पीड में चलाता है। जैसे ही खट्टू फुल स्पीड में चलाते हुए जाता है तो वो पहुँच जाता है हनुमान चौराहे की तरफ। और खट्टू की वाकई में आज की स्पीड देखकर तो लगने लगा था कि जेड बूस्टर उसने लगा लिया अपनी स्केटिंगों के साथ में और फिर खट्टू स्पीड में चलते हुए जाता है। और जैसे ही आगे जाता है सब लोग उसको पलट कर देखते हैं, कोई आगे से देखता है कोई पीछे से। और कितनी स्पीड थी आज की खट्टू ने ये बताया मुझको कि पापा मेरी स्पीड बताओ क्या है, गाड़ी में आपकी में क्या आ रही है। मैंने कहा स्पीड तो आपकी अच्छी आ रही है, बस आप कंट्रोल में चलाओ। और खट्टू पर सीधे आगे की तरफ आते हुए जाता है और वो आ चुका था हनुमान चौराहे की तरफ। और हनुमान चौराहे से फिर खट्टू कहता है कि मेरे को अब वापस जाना है। तो फिर वो वापस तरफ जाने के बाद आगे जाके रुक जाता है और एसबीआई बैंक के आगे जाके खट्टू फाइनली एक ब्रेक लेता है बड़ा सा। उसने जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह पार कर दी थी। उसके बाद थोड़ा सा हंसते हुए बोल रहा पापा मैं थक गया और अब मैं थोड़ा सा रुकूंगा। और उसके बाद सर्किट हाउस चौराहे से आगे जाने के बाद खट्टू लेता है एक बड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वो वापस से फ्रेश स्टार्ट करता है। तो आज की खट्टू की टोटल जो राइड्स थी वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की थी। और वहाँ जाने के बाद खट्टू ने के लिए ब्रेक और फिर आ गया परशुराम चौराहे और परशुराम चौराहे से उसने वापस से स्टार्ट किया। परशुराम चौराहे से खट्टू ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आया एक स्पीड ब्रेकर और जिसको खट्टू ने बड़ी आसानी से इस तरीके से पार कर दिया।
और जिस स्पीड ब्रेकर को उसने बड़ी प्यार से निकाल दिया। उसके बाद वो फुल स्पीड में आगे चला गया और उसने कैमरे को पकड़ा अपने सेंटर में, और सेंटर में पकड़ने के बाद जब वो स्पीड में जा रहा था तो उसको आगे एक भैया ने देखा, फिर एक अंकल बैठ कर देख रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी और वो आगे जाता तो एक दीदी बगल से उसको देखती हुई जाती हैं, और फिर उसके बाद वो खट्टू और स्पीड में आता। तो खट्टू की स्केटिंग आज करने का तरीका सबको पसंद आ रहा था और सब लोग खट्टू को आज पलट पलट कर देख रहे थे। जैसे ही वो आगे जाता तो एक और आंटी और एक दीदी और खट्टू को पलट कर देखती हैं। उन्होंने खट्टू को देखना चालू किया, तो उसके बाद खट्टू ने और स्पीड बढ़ाई। आगे खट्टू ने जो देखा, आगे जाके देखता खट्टू की एक जगह पे बीच सड़क पर किसी ने बहुत सारा कीचड़ पटक दिया, जिसमें खट्टू की स्केटिंग खराब हो जाए, खट्टू गिर कर वहाँ गंदा हो जाए। ये सब चीज़ देखकर खट्टू ने अपनी स्पीड को स्लो किया और फिर वो मेरी गाड़ी पे आके बैठ गया। और ये सब चीज़ें देखकर और भी अंकल और भैया वगैरह खड़े थे, वो सब लोग खट्टू को देखने लगे, क्योंकि सड़क पर एकदम कीचड़ आ गया और खट्टू की जो गाड़ी थी वो एकदम से स्लो हो गई। और खट्टू ने बागई में फिर स्लो कर लिया और एक इमरजेंसी ब्रेक मारकर स्केटिंग को रुका लिया, और खट्टू एक जगह गिरते गिरते बचा। और जिस सब लोग देखने लगे खट्टू को कि इस कीचड़ में ये नज़ारा स्केटिंग चलाती हुई, फिर खट्टू ने वापस से अपनी स्टार्ट की स्केटिंग एक नई सड़क से, और फिर खट्टू ने फिर भगाया और एक जंप मारा, फिर एक और जेब्रा क्रॉसिंग पे जंप मारा, तो फिर आगे सीधे निकल गया। और फिर आगे मुझे दिखाने लगा, पापा आगे कुछ कुत्ते खड़े हैं। खट्टू वापस से चलता आगे की तरफ, और फिर उसको कुत्ते और गाय दिखते, उनसे देख के डर जाता। वो कहता इनको आगे निकल जाना, फिर उसके बाद मैं चलाऊँगा। खट्टू के हाथ में पजामा था, और पजामा को देखकर खट्टू फिर स्पीड में चलाने लगा। और उसके बाद खट्टू बोलता है कि अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कहा डरो मत, आगे चलते चलो। खट्टू की जाने के, कुत्तों से जाने का दुश्मनी है। और फिर खट्टू ने अपनी स्पीड में स्केटिंग चलाई वापस से, और पजामा उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो तेज़ स्पीड में चला, फिर स्पीड में चलाते हुए जाता है खट्टू आगे की तरफ। और सब लोग उसको गाड़ी से पलट पलट कर देख रहे थे, और खट्टू ने फाइनली स्पीड पकड़ ली तो सब लोग उसको देखे जा रहे थे। खट्टू ने लेकिन अपना पजामा भी पकड़ रखा था। तो आज की वीडियो में सबसे स्पेशल चीज़ यही थी कि खट्टू आज पजामा ऐसा पहन कर आया, जो पजामा उसकी तेज़ स्पीड के आगे नीचे वो उतरने लगा था। तो सब लोग इस चीज़ को देख कर हंस रहे थे। और ये व्लॉग आपको पूरा देखने के लिए इसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंकल वगैरह सब लोग खट्टू की इस वीडियो का फुल मज़ा ले रहे थे और सब लोग देख रहे थे। और ये चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा। और इसी तरीके से आप जो सी ब्लॉग को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।